टाइट फंड की वजह से नवाचार में वो पैसा लग नहीं सकता। कुछ सोर्सेस है, पंचायत के कुछ रिसोर्सेज डेवलप करने होते हैं, कुछ डोनेशन हम डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी है कि वो नवाचार कितना मौलिक है, प्लस वो कितना एक तरह से समुदाय के लिए कितना फलीभूत हो रहा है। मेरे सरपंच बनने से पहले ही यहाँ माइंस वगैरह चल रही थी, तो एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा प्रदूषण यहाँ पे था, जिससे लोगों की स्वास्थ्य के बारे में बड़ी दिक्कतें उसी समय आनी शुरू हो गई थी। उस वजह से भी साथ में हमें लगा कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो, क्योंकि 400 साल पुराना हमारा मंदिर है डूंगर बालाजी पहाड़ी पे, बहुत सुंदर हमारी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे संभावनाएं थी कि हम टूरिज्म डेवलप कर सके। उसके लिए भी हमें हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमने सड़क के दोनों किनारों पे पेड़ों का सिलसिला चालू किया। जैसे ही हमने पेड़ लगाए वो सक्सेस हुए, तो लोगों को भी इंटरेस्ट बना और उन्होंने भी खेतों में, घरों में, सब जगह पेड़ लगाने शुरू किए। हमने अब तक लगभग 30,000 पेड़ हम लगा चुके हैं, जिसमें से हमारे यहाँ 20,000 पेड़ जिंदा है। और यहाँ हमारी गोपालपुरा की जो सब्जियां हैं वो भी बहुत मीठी होती है। जल संवर्धन के कारण हम पहाड़ों से जो पानी बचा पाते हैं, उससे ना केवल हमारा पानी बढ़िया है, बल्कि सब्जियां भी अच्छी है। उसके लिए हमें एग्रो टूरिज्म का ख्याल आया कि हम क्यों ना एग्रो टूरिज्म के तहत हमारी महिलाओं को उनका रोजगार बढ़ सके, इसके लिए हम काम करें। तो हमने सब्जियां तो उगा ली, और 400 साल पुराना मंदिर बालाजी महाराज का धार्मिक टूरिज्म भी है, यहाँ लोग आते भी हैं। तो इन सब के लिए हमने एग्रो टूरिज्म की अवधारणा बनाई, एक ब्रांड बनाने की कोशिश की है, और उसका ट्रेडमार्क भी हम सर्टिफाइड करवा रहे हैं। झोपड़ियाँ भी बना रहे हैं ताकि इको टूरिज्म हो, लोग आए, यहाँ रहें, इन सब्जियों का स्वाद लें, जो खेती हो रही उसे भी नजदीक से देखें। वे चाहें तो खुद बनाए और चाहे तो हमें ऑर्डर दें। हमें ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। जसवंतगढ़ के जो तापड़ियाज ग्रुप है, ये इन्होंने भी अभी बड़े आनंद लिए, उनका पूरा परिवार, उनका बहु बेटी सम्मेलन हुआ, 50,000 रुपये भी हमें उन्होंने दिए। तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी बुलाया, द बुक ऑफ गोल्डन रिकॉर्ड वालों को भी, वो भी आए, उन्होंने भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। और इसी तरीके से कई सारे ग्रुप्स अब आने लगे हैं, जो कि यहाँ पर कुछ न कुछ हमें देके जाते हैं। हमारी महिलाओं को तो रोजगार मिलता है, राजस्थानी खाना हमारी महिलाएं बनाती हैं और लोगों को बड़ा पसंद आता है। साथ ही जैसे काजरी यूनिवर्सिटी, जो एग्रो यूनिवर्सिटीज है, हमारी महिलाओं को हम काजरी में ले जाकर बाजरी के बिस्किट, जैसे काचरे की कैंडी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारी अपनी वस्तुएं हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी बनाने का काम हम इनको ट्रेनिंग देके करवा रहे हैं। और बिना केमिकल, ऑर्गेनिक जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सारा यहाँ पर हो रहा है। इनकी सबकी व्यवस्था करी है, चूँकि बाहर का व्यक्ति शहर देखने नहीं आता, वो तो स्वयं शहर की 5 सितारा जो व्यवस्थाएं हैं उनको उपयोग में लेता है। वो यहाँ प्रकृति को देखने आता है, समझने आता है, उसको महसूस करने आता है, उसका आनंद लेने आता है। वो सभी आनंद हम यहाँ हरितिमा ढाणी में उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी महिलाओं ने बहुत कुछ काम किया है मनरेगा से, राजीविका की महिलाओं को भी हम जोड़ चुके हैं, वे महिलाएं भी काम कर रही है। स्टार्टअप, बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी है, जिससे भी हमने काम किया है। हमने अश्वगंधा की खेती की है, उस अश्वगंधा का भी हमें पैसा मिला है। साथ में हमने चिया सीड को भी बुआई की है। जिस समय ये सफल हो रहे हैं, एक क्लस्टर के रूप में ये कार्य होगा। सरकार के द्वारा हमें जितना माइनिंग का जो टैक्स है, उसका 1% राशि पंचायतों को अवेलेबल होती थी।
पर उसके बाद में वो राशि भी DMFT में कन्वर्ट होगी और माननीय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो तय करती है कि इस राशि को किसी भी जगह कहाँ खर्च किया जाए। हमने DMFT से भी कई यहाँ पे वर्क करवाए हैं। तीमा ढाणी के लिए सोलर प्लांट का भी काम हमने सैंक्शन करवाया। पर चूंकि माइनिंग के चैलेंजेस है हमारे सामने, उसके कारण हमारी पंचायत में काफ़ी कुछ नुकसान होता है, हमारे ग्रामीणों को बहुत नुकसान होता है। तो मेरी मांग है कि DMFT की राशि वहीं लगनी चाहिए जहां पर खनन से नुकसान हो रहा हो।